तो हाँ भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप सब अच्छा ही कर रहे होगे, बढ़िया से अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे एंड ट्रेडिंग में भी पाड़ी रहे होगे। तो आ चुके हैं हम अपनी पहली वीकली एनालिसिस लेके, जिसमें मैं तुम्हें गोल्ड का एक ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा फंडामेंटली बताऊंगा क्या सीन चल रहा है एंड थोड़ा टेक्निकली बताऊंगा कि क्या मैं रेंज क्या जोन्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं एंड इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे एंड ये हमारी लास्ट लाइफ की ट्रेड है जो मैंने आपको शेयर करी थी। ये XUSD बाइंग ऑफ 3689 एंड पोटेंशियली मैंने अपनी स्टोरीज पे अपने टारगेट्स भी अपग्रेड कर दिए थे। एंड मैंने टारगेट अपग्रेड करते हुए ये भी कहा था कि 91 से मेरे को लगता है रिवर्सल आ सकता है। वहीं से देखो तुम ऑलमोस्ट 130-140 पिप्स का वापस रिवर्सल आया एंड अच्छा वो मैंने स्ट्रेट को 190 पे कट कर दिया था। तो अब मैं तुम्हें फटाफट से इस सब को डिलीट करके अब जो नेक्स्ट वीक का व्यू है एक बार वो बता देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये तुम्हें नेकेड चार्ट मेरा दिख रहा है, मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ एक बार एंड ये तुम्हें प्रीवियस रैली ऑलमोस्ट जो यहाँ से देखने मिली है वो है प्राइस पॉइंट 3300 एंड 11। तो $3311 से तुम्हें जो ये रैली देखने मिली है, क्या लगता है तुम्हें इसका प्राइस वापस डिस्काउंट पे आते दिखेगा? अगर मैं तुम्हें यहाँ से फिब मार्क करके दिखाऊं तो तुम देखोगे 3600 के अराउंड, $3610 के अराउंड तुम्हारा प्राइस जो है वो 0.5 की उस पर आता है, जो कि हमारा एक प्रॉपर डिस्काउंटेड जोन है। बट क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल होगा या नहीं होगा? क्वेश्चंस आर दीज। अब नेक्स्ट जो वीक है हमारा, उसके लिए मेरा व्यू क्या है मैं आपको एक बार वो समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं US की वो बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। तो जितना भी इकोनॉमिक डेटा है तो मैं नेक्स्ट वीक में दिखने वाला है, जो कि है ऑफिशियल कैश रेट या FOMC मिनट्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सब टेंटेटिव हो गए हैं। इसका मतलब कभी भी आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते हैं, एक तरह से कैंसिल ही हो गए हैं। जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये भी सब जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है इस सब वहाँ का कैंसिल हो गया है एंड जो भी नेक्स्ट फेड रेट कट करने वाला है उसके बारे में तो मैं नहीं पता चलेगा। तो अब हमारे पास रह के जाता है, अब हमारे पास रह जाता है ओनली टेक्निकल व्यू। टेक्निकली अगर मैं तुम्हें देखूँ, अगर तुम डे ट्रेड करते हो एंड 4 आवर्स पे अगर तुम जाओ तो तुम देखोगे प्राइस धीरे धीरे हायर लोज बनाते ऊपर जा रहा है। बट ऐसे टाइम पे मार्केट में बाय पोजीशन ट्रेड करना, इज़ इट ओके, इज़ इट नॉट ओके? इट इज़ ओके अनटिल आपका जो स्टॉप लॉस हो वो टाइट क्यों ना हो एज अ बायर। बहुत से लोग बोल रहे हैं हमें सेल कर देना चाहिए, वो तो तब भी बोल रहे थे जब हम 3200 पे थे। बट क्या गोल्ड $4000 पर आउंस पार कर सकता है? एंड मोस्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा, इट इज़ अ पॉसिबल येस, क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड जो डॉलर है वो वीक पे वीक हो जाता है। उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है एंड गवर्नमेंट का जो डेली बजट होता है जो गवर्नमेंट चलाने का, वो तक तो उनका पास नहीं हो पा रहा है दोबारा। एंड मेरे को लगता है गोल्ड अब 4000 पार बिल्कुल होगा, क्योंकि एवरी $50 आपको पता है ड्रॉ लिक्विडिटी होता है। एंड मेरे हिसाब से जिस प्राइस जो अभी जिस रेंज पे, अगर मैं 4 आवर एंड 1 आवर्स को देखूँ, 2 बार रिजेक्शन ले चुका है इस जोन के आसपास से एंड प्राइस थर्ड टाइम भी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर करके, क्योंकि मार्केट में हमें अभी ऐसी कोई न्यूज़ इकोनॉमिक नहीं दिखने वाली है जिसकी वजह से हमें पता चले कि मार्केट का वो क्या है। तो हमें टोटली टेक्निकल बेसिस पर डिपेंड करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वीक गोल्ड में बहुत सारी वीक्स आ सकती हैं। प्राइस मूवमेंट इतना तेज़ होने वाला है क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वही क्लियर नहीं होने वाला है, तो बहुत सारी विक्स आने वाली हैं। तो आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो, NQ ट्रेड कर रहे हो या इंडेक्सेस कोई से ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम ही करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड गोल्ड को ट्रेड करोगे तो जैसा अगर आपको विक्स ट्रेड करने की आदत है तो गोल्ड में बहुत सारी विक्स बनने वाली है नेक्स्ट वीक। बाकी टेक्निकली मैं गोल्ड को अब नेक्स्ट, मेरा जो पहला टारगेट है वो 3950 का एंड उसके बाद धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं प्राइस एक कंसोलिडेशन में जाता दिखता है 4000 पार करने से पहले। एंड फिर 4000 तक जब जाएगा तो फिर वो प्राइस 4000 तक जाएगा। एंड मुझे यही लगता है कि प्राइस ऐसे मूव करेगा एंड ज़रूरी नहीं प्राइस नेक्स्ट वीक में ही 4000 चला जाए, बस 4000 जाने से पहले प्राइस कंसोलिडेट ज़रूर करेगा। एंड 3950 से मुझे लगता है एक अच्छा वापस प्राइस डिस्काउंट में आते दिखेगा, थोड़ा सा डिस्काउंट में आते दिखेगा। ना कि अगर प्राइस यहाँ से सेल कंटिन्यू होता है तो पहला सेल, दूसरा सेल एंड तीसरा सेल मैं आपको 1 आवर पे ही बताऊंगा। एंड इफ़ प्राइस यहाँ से वापस गिरता है
तो पहला जोन सेल जोन मैं कहाँ कहाँ का देख सकता हूँ, मैं आपको भी एक बार बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग अगर मुझे जो दोबारा बाई करना है वो मैं करूँगा, तो मैं 39 ऑलमोस्ट 3700 से मैं दोबारा बाई कर सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन मेरा बाई करने का होगा वो मैं जाके 3627 से बाई कर सकता हूँ दोबारा। ऑलमोस्ट ये जो मेरे दो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ, दैट इज़ 30 मिनट्स, तो अगर मुझे इंट्राडे ही दोबारा प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है किसी ना किसी रीज़न से, तो मैं दोबारा कहाँ से बाई कर सकता हूँ? मैं 3797 से बाई करने का सोचूंगा, या मैं ट्राई करूँगा फॉर द बेस्ट कि मैं अराउंड 3789 या 3799 या 3790 की जोन से बाई करूँ, क्योंकि यही तो पॉसिबल मेरे बाई जोन्स लग रहे हैं। एंड ये सिर्फ अभी जोन्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी तुम इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से तुम बाई कर सकते हो। एंड येस, पॉसिबली दिस। बाकी वहीं मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें आके दिखाऊं, तो प्राइस तुम देख रहे होगे एक हायर लो हाई बनाते हुए जा रहा है। एंड ऐसे ही प्राइस जब भी मूव करता है तो प्राइस कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद तो अपना जो है वापस डिस्काउंट में आता है। एंड इसका डिस्काउंट मैंने आपको वहाँ पे भी मार्क करके दिखाया था फिफ्थ से, वो भी 3600 के आसपास ही आ रहा था। तो प्राइस अगर 4000 पहुँचता है तब प्राइस मुझे लगता है, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं है कि प्राइस वापस डिस्काउंट में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट सारे बोल रहे हैं एंड पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो गोल्ड का प्राइस है वो 4000 पार ही कर जाए। पॉसिबल सिनेरियो यही है कि प्राइस एक बार 3789 को टच करे एंड फिर वापस वो ऊपर रैली दे, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है गोल्ड का। एंड इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि गोल्ड में जब भी ऐसी रैली आती है तो प्राइस हमेशा एक ऐसी विक देता है जो बाद में वो फिल करता है। अब वो विक यहाँ भी बन सकती है, वो विक 4000 के आसपास भी बन सकती है। मैं बस उस विक का भी वेट करना चाहता हूँ, और उस विक को हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एंड प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से 4000 या 4100 से पहले नहीं होनी चाहिए। एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीक में कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, जितनी भी हमारी फंडामेंटल न्यूज़ है वो सारी कैंसिल ही हो गई हैं एक तरह से। एंड नेक्स्ट वीक में जो इकोनॉमिक डेटा आएगा भी वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं कि उसको डिपेंड करके आप ट्रेड कर सको चार्ट्स पे। एंड लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने आपको मेरे पॉसिबल जोन्स तो बता दिए जहाँ से प्राइस मूव कर सकता है, एंड वील सी क्या होता है। बाकी आप मेरी डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना, तो उसमें क्या पता मेरा बायस चेंज भी हो जाए। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, क्योंकि आप पहले से कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे ही आपको अपना व्यू चेंज करके मार्केट्स में ट्रेड करना होता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर जो करना हो कर देना, तो तुम्हारे मर्जी। एंड नेक्स्ट वीक में अब हम देखते हैं कि जो मेरा व्यू है वो कितना सही होता है कितना सही नहीं होता है। मिड वीक अगर कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है जिससे मेरा व्यू चेंज होता है तो मेरी आप लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करना, जिसकी मदद से आपको पता चल सके कि मेरा जो व्यू है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।